1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। उनको लागू करने में बिहार ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 2 बार वर्कशॉप आयोजित किया गया है। सभी न्यायाधीश, सभी पुलिस पदाधिकारी उसमें भाग लिया है। इसके अलावा 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया है पुलिस मुख्यालय ने नए कानूनों के तहत। 1040 अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि नए कानून लागू होने के बाद उसके तहत पहली सजा पूरे देश में वो बिहार में ही हुई है। आप सब ऑलरेडी अवगत हैं इसके बारे में कि जो सारण में रसूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसमें मात्र 50 दिनों के अंदर अंदर सजा दिलाई गई थी, आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसको लेकर पूरे देश में बिहार पुलिस के कार्य को सराहना की गई है। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्योंकि नए कानूनों के आने के बाद एफएसएल की महत्ता काफी बढ़ गई है, तो उसके लिए काफी उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर हैं। सीसीटीएनएस जो पुलिस से संबंधित है, ई फॉरेंसिक जो एफएसएल से संबंधित है, ई कोर्ट्स जो न्यायालयों से संबंधित है, ई प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और ई प्रिजन जो कारा से संबंधित है। यह लगातार फंक्शनल है और अब फेज 2 में इनके आपस में कैसे डेटा इनके बीच ट्रांसफर हो, ताकि इन पिलर में से कहीं पर भी अगर कोई डेटा आता है तो वो सभी जगह उपलब्ध रहे, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग ने एनआईसी के सहयोग से एक भूमि विवादों के निष्पादन के लिए भू समाधान पोर्टल बनाया है, और इसमें अंचल और थाना स्तर पर भूमि विवाद के निष्पादन के लिए बैठकें होती हैं। हर शनिवार को थाना स्तर पर बैठक की जाती है, जिसमें अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी भी भाग लेते हैं। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर भी बैठक होती है और जिले स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाती है। इसके लिए गृह विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक संयुक्त पत्र भी सभी जिलों को दिया गया है। भू समाधान पोर्टल पर 65,804 आवेदन आए हैं, जिसमें से 63,000 की पूर्ण प्रविष्टि की गई है और 51,789 मामलों का अंतिम निष्पादन कर दिया गया है। 5,750 मामलों का प्रारंभिक निष्पादन किया गया है। एक फिगर जो एनसीआरबी के डेटा से निकलकर आया है कि 2021 में बिहार राज्य में हत्या के मामलों में भूमि विवाद का प्रतिशत लगभग 60%। आज की तारीख में वो घट करके 46% के आसपास रह गया। तो मैं ये समझता हूं कि जो भू समाधान को लेकर बिहार राज्य ने, गृह विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने प्रयास प्रारंभ किया है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रयास प्रारंभ किया है, उसका यह नतीजा है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 4,89,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। 1 लाख से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। 7,70,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 95 लाख लीटर देशी शराब और 1,62,00,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। इसमें हमारा प्रयास यह भी लगातार है कि जितने संगठित गिरोह इसमें काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और वो चाहे बिहार के अंदर हों या बिहार के बाहर हों, उनको ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाए, और इस दिशा में हमारा पुलिस महकमा लगातार कार्यरत। ईआरएसएस से आप सभी अवगत हैं। 112 के तहत हमारे पास वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और एक कॉल सेंटर है जहां पे 90 वेल ट्रेंड महिला कांस्टेबल लगातार उन फोन पर उपलब्ध हैं तीनों शिफ्ट में, और वो फोन रिसीव करती हैं। एक दिन में अमूमन 70,000 के आसपास औसतन कॉल आते हैं, जिसका जवाब दिया जाता है। लगभग 5,500 मामलों में हमें तुरंत एक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और इतने मामलों में
इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। औसत समय हमारा अब घट करके 15 मिनट रह गया। इस वर्ष पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि इस समय को हम और भी घटा के 10 मिनट तक भी लेकर आए। राज्य की महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का भी प्रारंभ किया गया है, जिसे 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया था और 15 सितंबर से उसे पूरे राज्य में विस्तारित किया गया है। हाईवे पेट्रोलिंग के वाहनों को भी 112 के साथ हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि अब हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 61 वाहन हैं जो कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उच्च पथ हैं उन पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे बहुत हमें उन रास्तों पर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बेहतर सुरक्षा का माहौल देने में मदद मिली। राज्य सरकार पुलिस को बेसिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। CCTNS के तहत सभी थानों में FIR ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। NCRB के अनुसार हमारा परफॉर्मेंस विभिन्न मानदंडों पर करीब 84% है। इसको और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।